चंदन को माथे पर नहीं सजाना, चंदन के गुण को अंतर में धारण करें। चंदन का गुण है शीतल होना। चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे होते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता कायम रखता है। सांप के, सर्प के जहर का उस पर कोई असर नहीं है। आपको भी ऐसे ही जीव, ऐसे ही प्राणी बनना है। माना कि संसार में बहुत जहर है, बहुत कड़वाहट है, बहुत कड़वे बोल सुनने को आपको मिलते हैं। झूठ है, वरेब है, दगा है, छल है, कपट है, मगर चंदन को माथे पे मत लगाएं। चंदन के उस गुण को धारण करें। स्वयं इतने शीतल बन जाएं, कोई कुछ भी कहे, आप अपनी शीतलता बनाए रखें कि आपने मैले नहीं होना। आपने ये जन्म सुहेला करना है। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। आपको ऐसे कर्म करने, किंतु आडंबर धारण करके गेरुआ कपड़े पहनकर अगर आप यात्राएं करते रहेंगे, क्या मिलेगा? सिर्फ थक जाएंगे। माला फेरने से या मानके पहनने से आपके मन शुद्ध नहीं होंगे। व्रत, या जिसे आप उपवास मानते हैं, बच्चों, व्रत का सही अर्थ है संकल्प लेना या संकल्प करना। आप अगर व्रत करना ही चाहते हैं तो संकल्प लें कि एक अच्छाई को रोज धारण करेंगे और एक बुराई का रोज त्याग करें। अगर इस तरह का व्रत आप कर सकते हैं तो सचमुच आप सन्यासी हुए। सतगुरु ही इस संसार में आकर दुनिया को वो आँख देते हैं कि आडंबर को ना अपनाए। नानक आए, नानक ने भी इस संसार को समझाया कि परमात्मा हर जगह है, फिर भी परमात्मा को अपने अंतर में ही पाया जा सकता है। उसे अपने अंदर ढूंढिए, वो आपको आपके अंतर में ही मिलेगी। अंतर्मुखी होने का तात्पर्य है अपने आप को जानना। हम बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, जंगलों में, तीर्थों में, मंदिरों में, वहां परमात्मा का वास नहीं है। तो सतगुरु की पहचान है कि वो सन्यासी चोला नहीं पहनते। बच्चों, सतगुरु की एक पहचान और भी है कि सतगुरु नाम दान नहीं देते। राम इस धरती पर आए, उन्होंने कभी नाम दान नहीं दिया। कृष्ण धरती पर आए, उन्होंने कभी नाम दान नहीं दिया। नानक इस धरती पर आए, उन्होंने भी नाम दान नहीं दिया। कबीर साहब आए, उन्होंने भी नाम दान नहीं दिया। हमसे भी लोग कहते हैं कि माँ आप नाम दान दीजिए। बच्चों, ये देने की चीज़ ही नहीं, हम आपको कैसे दे सकते? जो लोग नाम दान दे रहे हैं वो नहीं जानते कि ये देने की चीज़ ही नहीं। नाम वो धन है, नाम वो कमाई है
विधाता का नियम है, जिस कमाई को अर्जित करने के लिए कई जन्मों की आराधना, साधना, तपस्या, सत्कर्म करने के बाद कहीं आप उस कमाई को अर्जित करते हैं। ये परमात्मा का नियम है। कई जन्म लग जाते हैं, युगांतर, जब आप सच्चा कर्म करते हैं, सच बोलते हैं, प्रेम करते हैं, त्याग, कुर्बानी, बलिदान, सेवा, दान, पुण्य, क्षमा, ना जाने कितनी साधना, आराधना और तपस्या के बाद कहीं आप उस धन को अर्जित करते हैं जिसे नाम कहा गया, जिसे कमाई कहा गया। ये वो धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, डाकू छीन नहीं सकता, फिर उसे आप किसी को दे कैसे सकते कि नाम दान देंगे? ये देने की वस्तु नहीं, ये देने की चीज नहीं, इसी को तो अर्जित करने आप आए हैं, नाम की कमाई करने। सच्चे सतगुरु की पहचान है, वो नाम दान देता तो नहीं, पर नाम की कमाई कैसे की जाती है ये नियम जरूर बताते हैं। सच ये है कि सतगुरु ही नाम की कमाई कैसे की जा सकती है, कैसे उस शब्द से, उस परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं, उसे पा सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, ये रास्ता सतगुरु ही दिखाते हैं। सतगुरु की पहचान है कि वो सिर्फ परमात्मा का ही जिक्र करते हैं, सिर्फ विधाता का, सिर्फ ईश्वर का, क्योंकि इस संसार का मालिक सिर्फ परमात्मा। उसे राम कहें, गोविंद कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, रब कहें, अल्लाह कहें, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। बच्चों, नाम की कमाई कैसे करनी है ये भी सतगुरु के पास जाकर ही आप सीखने वाले बनते हैं। सतगुरु जो अपनी शिक्षाओं के जरिए, अपनी वाणी के जरिए आपको नाम की कमाई करना, कर्म करना, इस मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ये मार्ग जहाँ बिना प्रेम किए ना तो आप भक्ति कर सकते हैं और ना ही प्रेम किए बगैर आपका कोई कर्म सत्कर्म हो सकता। जब आपके अंदर भक्ति का जज्बा जागता है बच्चों, तभी आप सत्कर्म करने वाले बनते हैं। वरना यूं तो इस संसार में अनेकों लोग हैं जो कर्म करते हैं, दान करते हैं, धार्मिक कई आयोजन करते हैं, लेकिन उनके अंदर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अगर इस तरह का जज्बा मन में आ जाए तो वो सत्कर्म नहीं। सतगुरु सिखाते हैं कि हमें हर कर्म करते समय उस परमात्मा का शुक्राना करना है, अपने मन में नीवे भाव रखने हैं, नम्रता रखनी है। हर कर्म के लिए उसका शुक्राना करें,
उसकी हर रहमत पर उसका शुक्र करें। सच तो ये है कि हर कार्य करने से पहले उसे याद करें, गुरु की रजा और गुरु के हुक्म में चलें। मन, वचन और कर्म से आप गुरु के हो जाएं। छोड़ दें सब कुछ गुरु पर, वो जैसे चाहे आपको ले जाए। संसार एक भंवर है, इस भंवर से निकालने वाला सिर्फ गुरु है। आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना तर्क बीच में ना लाएं। अपनी उंगली गुरु को सौंप दें। फिर देखिए, आपके मन में उठने वाले एक एक सवाल का जवाब गुरु देता है। मन में ख्याल भी आ जाए तो वो पूरा करता है। मन में सवाल भी उठे तो स्वप्न में आकर जवाब दे जाता। यानी कि साई की तरह गुरु आपके अंग संग सहाय हो जाता। बच्चों, इसके बावजूद भी हमने देखा कि लोग हमसे ये सवाल बार बार करते हैं। आज भी याद आ रहा है कि आपके गुड़गांव शहर में ही कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने भी ये सवाल किया कि माँ, हम जिस भी महात्मा या संत के पास जाते हैं, सभी अपनी बातों से हमें आकर्षित कर लेते हैं। हर एक के पास जाकर हम प्रभावित हो जाते हैं। हम कैसे समझें, हम कैसे जानें कि सच्चा सतगुरु इसमें कौन है? हम किसे अपना गुरु चुनें, हम किसे अपना गुरु बनाएं? पहले तो आप हमें ये बताइए, क्या गुरु धारण करना ज़रूरी है? तो बच्चों, यकीनन गुरु धारण करना निहायत ज़रूरी है, और वो भी देहधारी गुरु। गुर बिन ज्ञान ना होए, ज्ञान का बधा मन रहे। गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं। ये माना कि वो ज्ञान, वो प्रकाश आप ही के अंदर है, वो परमपिता परमेश्वर, वो शक्ति आपके अंदर मौजूद है, मगर वो कुंजी, वो ताला खोलने की शक्ति सिर्फ गुरु के हाथ में। जो आपके घर में वो शक्ति, वो ज्ञान है, उसे दिखाने वाला ये ताकत, ये सामर्थ्य सिर्फ सतगुरु में। अब प्रश्न उठता है कि इतने बड़े संसार में जहाँ सबके पास इतनी कलाकारी है कि हर कोई ऐसा प्रवचन करता है, क्या आप मोहित हो जाते हैं? आज सचमुच एक नहीं, अनेकों ऐसे हैं जिन्होंने पुस्तकों को पढ़कर ऐसी काबिलियत हासिल की है कि एक से बढ़कर एक प्रवचन करने वाले यहाँ मिले। आप बरबस आकर्षित हो जाए। जहाँ ये निश्चय कर पाना
कि इसमें सच्चा सतगुरु कौन है आपके लिए कठिन होगा। आपके समक्ष एक घटना सुनाना चाहेंगे। गुरु सिखों के 10 गुरु हुए, जिसमें 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन का एक दृष्टांत बताना चाहेंगे। एक सौदागर जो नानक का पुजारी था, वो अपना बहुत सा सामान समुद्र तट से लेकर जहाज में आ रहा था और बीच बीच में नानक को याद कर रहा था कि हे साईं, हे गोसाईं, तू अपनी मेहर रखना कि मैं सारा सामान हिफाजत के साथ किनारे तक ले जा सकूं, पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा करना। क्योंकि उसे डर लग रहा था, हवाएं तेज चल रही थी, तूफान आने का अंदेशा हो रहा। उस सौदागर को जिस बात का डर था वही हुआ। वो हवाएं जो उसे डरा रही थी, थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी गति तेज हो गई। उनकी गति तेज हो गई, आवाज़ें करीब आने लगी, पानी भी, लहरें भी उछल उछल कर जहाज हिलने लगे। दृश्य भयानक था। सौदागर डर गया। उसने नानक को पुकारा, परमात्मा को पुकारा कि हे मेरे साईं, हे जगत पिता, एक बार मेरी नैया किनारे लगा दी। अगर मेरा सारा माल डूब गया तो मैं फकीर हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। ऐ परमात्मा, मेरी मदद कर, ये तूफान थम जाए, मेरा जहाज किनारे लग जाए। वो आंखें बंद करके नानक को पुकारता, रब को पुकारता, प्रार्थना करता और थोड़ी ही देर में उसकी प्रार्थना कबूल हुई। वो तूफान थम गया बच्चों। उसने आंखें खोली, रब का शुक्र किया, जहाज किनारे लग गए। सच ये है कि जैसे ही जहाज किनारे लगा, उससे पहले ही वो मन ही मन ये प्रार्थना कर चुका था कि रब्बा, अगर मेरा माल बच गया, किनारे लग गया, तो मैं सच कहता हूं, इस धरती पर नानक की जगह अगर कोई सच्चा सतगुरु है तो उसके चरणों में मैं 200 अशरफियाँ रख दूँगा। ये मैं वादा करता हूँ रब्बा कि नानक की जगह पर अगर कोई सतगुरु इस धरती पर मौजूद है तो मैं 200 अशरफियाँ उसके चरणों में रख दूँगा, किंतु मेरा माल बच जाए। आँख खुली, परमात्मा ने संभाल के वो अपना सारा माल लेकर पहुंचा अपने घर, रब का शुक्राना किया। अब उस सौदागर के मन में तलाश थी कि वो सच्चा सतगुरु ढूंढे, तलाश करे,
और अपना किया हुआ वादा पूरा करे। जाकर देखता है कि हर जगह, हर तीर्थ स्थान पर, हर धार्मिक स्थल पर बड़ी बड़ी जटाएं, चोले पहने हुए, क्योंकि संतों की पहचान क्या है नकली संतों की, कि वो चोले धारण कर लेते हैं, गेरुआ कपड़े पहन लेते हैं, ताकि दूर से दिखे कि वो महात्मा है। जटाएं धारण की हुई, वो हर एक के पास जाता है, एक अशर्फी रखता है, मत्था टेकता है, आगे निकल जाता है। इस तरह उसने कोई तीर्थ स्थल छोड़ा नहीं। हर जगह जाता, हर महात्मा के चरणों में एक अशर्फी रखता, मत्था टेकता और आगे बढ़ जाता। किंतु ये प्रार्थना मन में बार बार करता कि रब्बा, अगर सच्चा सतगुरु कोई है तो मिला दे।